अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको डेमो देने लगा हूँ FFC 15 चक्की का, जिसके साथ हम एक आस पावर की मोटर लगा के देते हैं। ये जिमो ब्रांड की ओरिजिनल FFC चक्की है, FFC 15 चक्की है और इसके साथ हम मोटर पाकिस्तानी लगा के देते हैं। ये पाकिस्तानी मोटर की प्लेट भी आप देख लें। ये एक आस पावर 2800 चक्कर वाली मोटर है। इस चक्की को मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। अंदर से इसके साथ ये एल क्रशिंग यूनिट लगे होते हैं जो आपकी क्रशिंग के काम आते हैं। इसके साथ ये और ये इसके दरमियान दाना जब आता है तो ये क्रशिंग करती है। साथ इसके जालियाँ लगी होती हैं, ये देखें इसमें जाली भी लगी हुई। इसको आप मोटी पतली मुखली जालियाँ लगा सकते हैं और लगा के बस ये यूँ लगाएंगे तो ये आपकी सेट हो जाएगी। ये मेड इन चाइना है और पेटी बंद आती है, जबकि मोटर पाकिस्तानी हम इसलिए लगा के देते हैं ताकि इसमें एक तो हम इसमें कॉस्ट कटिंग कर लेते हैं। अगर हम इसकी चाइना मोटर लगाएं तो हमें 6 से 7 हज़ार रेट बढ़ाना पड़ता है। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तानी मोटर है वो ड्यूरेबिलिटी में लिहाज से बेहतर है। तीसरा, पाकिस्तानी मोटर की 1 साल गारंटी भी है, जो कि चाइना मोटर की 1 मिनट की भी गारंटी नहीं है। इसके साथ ये स्पेयर पार्ट आता है और इसके अंदर जो चक्की के अंदर एल यूनिट्स लगे होते हैं वो भी मौजूद होते हैं और एक पुलर मौजूद होता है। पुलर अगर आपको अंदर वाली डिस्क किसी स्टेज पे निकालनी पड़े तो ये पुलर इसके अंदर मौजूद होता है जो डिस्क को निकाल सकता है। साथ इसके 2 जालियाँ चाइना से आती हैं, ये बारीक दलिया बनाने काम आती है। इसके अलावा अगर आप बारीक आटा बनाना चाहते हैं या आप 2 दाना करना चाहते हैं या मोटी दरड़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जालियाँ स्पेयर साथ मिल जाती हैं, वो ख़रीदनी पड़ती है। 200 रुपये की जाली है। मोटर की लिए 2 तारें यहाँ पर लगानी है। हम इसके साथ मोटर की तार नहीं देते। उसकी वजह ये है कि अगर हम मोटर की तार साथ दे दें तो वो 1 मीटर होगी। अगर किसी को 2 मीटर की ज़रूरत है तो वो दरमियान में एक्सटेंशन लगाएगा। अगर एक्सटेंशन लगाएगा तो एक्सटेंशन के स्पार्क होने से मोटर के जल जाने का खतरा होता है। इसलिए हम इसके साथ तार नहीं देते। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो तार मौजूद हो, जितनी तार चाहिए हो, 2 मीटर चाहिए हो, 3 मीटर चाहिए, वो एक ही पीस लें और 3 पिन स्विच सॉकेट के साथ लें। तार इसके साथ 736 लगेगी कापर की खालस, और इस तरह का 3 पिन स्विच लगेगा, इसके साथ सॉकेट लगेगी। 3 पिन स्विच होना चाहिए ताकि स्विच के हिलने से स्पार्किंग पैदा ना हो। ये जाली शटर की सेटिंग इसकी मुख्तलिफ चीज़ों के अतबार से इसमें मुख्तलिफ जगह मौजूद होती है। मसलन अगर आप इसमें गंदम पीसना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है शटर थोड़ा खोला जाएगा। अगर इसमें चावल पीसना चाहते हैं तब भी थोड़ा खोला जाएगा। अगर मक्की पीसना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें हरी मिर्च पीसना चाहें तो वो इतने सुराख से निकलेगी नहीं, इसलिए हरी मिर्च के लिए सुराख को ज़्यादा खोलना पड़ता है। याद रखिएगा, अगर आप इतना शटर गंदम के लिए खोल देंगे तो मोटर ओवरलोड हो जाएगी और रुकना शुरू हो जाएगी। इसलिए गंदम के लिए हमेशा थोड़ा कम खोलना चाहिए। अगर आप इसमें दाल पीसना चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा खोल लें, अगर चावल पीसना चाहते हैं तो थोड़ा कम खोल लें। अगर आप इसमें मसाला जात पीसना चाहते हैं तो मसाले के साबुत साइज़ के अतबार से, जैसे हरी मिर्च साइज़ में ज़्यादा होती है और अगर आप उसकी जगह काली मिर्च पीसना चाहे गोल वाली तो वो साइज़ में कम होती है। वो आपने उसके साइज़ के लिहाज से शटर खोलना है कि इसकी बसाई उस हिसाब से होगी। चलाते हो। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें बहुत सी चीज़ों में लोगों का सवाल होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने शटर कितना खोलना है। तो उसमें याद रखिएगा कि हमने उसका सलूशन निकालने के लिए ये लंच बॉक्स के अंदर एक मीटर तैयार करते हैं। इस मीटर को इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि जो मोटर से 2 तारें निकलेंगी वो इनमें कनेक्ट करें और यहाँ से 2 तारें लगाकर स्विच के सॉकेट में दे दें। इसके ऊपर एम्पेयर और वोल्ट दोनों नज़र आ रहे हैं। वोल्ट तो आपके हमेशा 220 ही रहेंगे या 200, जो भी वोल्ट आपके कम ज़्यादा हो रहे हैं वो रहेंगे। एम्पेयर के लिए इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 एम्पेयर पे चलाना है। 7.5 एम्पेयर से लोड नहीं बढ़ाना। तो उससे आपको खुद ही समझ में आ जाएगी कि आपने शटर का लेवल, जब आप शटर ज़्यादा खोलेंगे एम्पेयर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब आप शटर को शॉर्ट करेंगे तो एम्पेयर नीचे आना शुरू हो जाएंगे। आपने इसको 7.5 एम्पेयर पे सेट करना है। उससे आपको जब आपके तो 7.5 एम्पेयर आ रहे होंगे तो आपको कौन समझ में आ जाएगी
कि चक्की का एक्यूरेट लोड है, उस पर आप चलाते रहेंगे तो आपकी बसाई भी सही आएगी और आपका मैक्स आउटपुट भी आ जाएगा। अच्छा, इसकी जाली तब्दील करने का तरीका कार ये है कि सिंपली आप इसको घुमाएंगे तो ये यहाँ से घूम निकल जाएगा। इसको यूँ शटर खोलिए, शटर खोल के ये जाली इसकी बाहर आ गई। दूसरी जाली लगाने के लिए आप इसको ये जो चीज़ है आपने जाली को इसके अंदर फंसाना है। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये कड़ा सा अंदर लगा हुआ है, इसके अंदर जाली को अगर आप रख के टाइट करके यूँ दबाएंगे, ये जाली आपकी आराम से सेट हो जाती है। और इसको यहाँ से बंद कर, चाइना से हमेशा दो पीसेस में आता है। अगर आप इसका डब्बा खोलेंगे तो ये पीस लैदा होगा और ये पीस लैदा होगा। अब होता ये है कि बाज़ औक़ात जब हम इसमें गंदम डालते हैं तो ये साइड वाली जगहों से गंदम नीचे गिरना शुरू हो जाती है। हम मोटर ऑन करते हैं और हम कहते हैं मोटर सही से चल नहीं रही है, मोटर ओवरलोड हो रही है, गर्म हो रही है। हो ये रहा है कि एक तो शटर से गंदम निकल रही है, साथ इधर से गंदम निकल के गिर रही है। तो उसका सलूशन ये है कि इस इन कॉर्नर्स पे आप अच्छे तरीके से टेप लगा दें। मेक श्योर करें कि जो गंदम निकलनी है वो शटर के इस हिस्से से निकले, कि साइडों से गंदम गिर के नीचे उसके क्रशिंग यूनिट के अंदर ना गिरे। इसके अंदर जो हमने ग्रीस इस्तेमाल करनी है उसको तरीका कार ये है कि ये ऊपर वाले हिस्से के अंदर इस जगह पर ग्रीस डालनी है। और ग्रीस हमने जो इस्तेमाल करनी है वो नॉन ड्रॉप मल्टीपर्पज़ ग्रीस लिखा है। यहाँ पर नॉन ड्रॉप भी लिखा हो सकता है, नॉन मेल्टिंग भी लिखा हो सकता है, नॉन ड्रॉप नॉन मेल्टिंग दोनों लिखा हो सकता है। ये तीनों ग्रीस की एक ही किस्म है, बाज़ार में आम अवेलेबल है। ये वाली ग्रीस सर्वो की है, इसमें और भी 5-10 कंपनियों में बन रही है। आपने बस इतना ख्याल रखना है कि नॉन ड्रॉप ग्रीस हो, आम ग्रीस ना हो। आम सी चीज़ है। ये वाला डब्बा इस वक्त 300 रुपये का है। अगर मुमकिन है आपको ये किसी भी मार्केट से आज को 10-20 ज़्यादा मिल जाए, लेकिन आराम से मिल जाए। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आसानी से अवेलेबल ना हो। अच्छा भैया, जब ग्रीस आप इसमें डालते हैं तो ये ओपन के ऊपर ग्रीस इतना नजर आती है और कस्टमर ख्याल करता है कि ग्रीस ऑलरेडी फुल है। ग्रीस सिर्फ इस कप के अंदर फुल है, नीचे फुल नहीं है। इसको डालने का तरीका कार ये है, आप इसको हाथ से यूँ दबाएं और इस तरह दबाएं कि ये अच्छी तरह अंदर चली जाए। अब आप जब इसमें और ग्रीस रखें, यूँ लगाएं और इसको फिर दबाएं तो ये ग्रीस अब और अंदर, कुछ और ग्रीस अंदर चली गई। अब और ग्रीस लीजिए, इसमें लगाइए और इसको यूँ बढ़ते जाइए। ये आपको तकरीबन पहली दफ़ा जब आप चक्की इस्तेमाल करने लगेंगे तो 10 से 12 मिनट इस ग्रीस को इस टापे में फिल करने में लगेगी। पहली दफ़ा फुल करने के बाद फिर ये शादो नाज़र की ज़रूरत पड़ती है, बार बार ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हाँ, इसको कभी कभार चेक करते रहना चाहिए। ग्रीस अगर कम है तो इसमें थोड़ी सी बाल लेनी चाहिए, लेकिन पहली दफ़ा में थोड़ी सी मेहनत लगती है। इस चक्की में आप पहला आधा किलो पौना किलो गंदम आपकी आप डालते हैं, इसमें से निकालते हैं, फिर वो जो थोड़ी सी गंदम बचे उसको वापस डाल लें, फिर चलाएं, फिर वापस डाल दें। उससे ये होगा कि अंदर वाला यूनिट में पहली रनिंग हो जाएगी और सही तरह अंदर वाला यूनिट साफ़ हो जाएगा। इसके बाद जो आटा आएगा वो आपके खाने के काबिल होगा। जो पहला यूनिट है वो दुनिया में कोई भी चक्की आप ले लें, उसको पहले कुछ आटे के साथ रनिंग करके साफ़ करना पड़ता है ताकि अंदर नहीं हो।